Welcome to the Maths Wizard classes. टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के डे 3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक्सप्लेन करना है वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर, यानी दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दोनों कंपोजिट है। पूछा है ऐसा क्यों? अब आप अच्छे से जानते हैं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा आ जाएं। दो से ज़्यादा मतलब 1 और उस नंबर के अलावा बाकी जो हमारे पास फैक्टर होंगे तो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखा, हमें दिख रहा है कि दोनों टर्म में से 13 कॉमन आ गया। 13 को बाहर लिया तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई प्लस 1, और जब 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 की 77 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 78। यानी जब इसके 78 की फर्दर फैक्टर की तो पूरा मिल गया। यानी इस वाले एक्सप्रेशन के प्राइम फैक्टर हमारे पास ये आ गए। ये हमारे पास 2 से ज़्यादा है। 2 होने का मतलब भी क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं 25 है तो इसके फैक्टर क्या होगा 1 5 25। हमने कहा नंबर हमारे पास दे रखा है 13, इसका फैक्टर क्या है 1 एंड 13। तो इसमें जो 1 एंड 13 है वो तो यही नंबर हो गया, एक 1 एक खुद, तो इसलिए हमारे पास प्राइम होगा, प्राइम नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर्स कैसे होंगे? जैसे इसके पास ये खुद से भी हुआ, 1 से भी हुआ और 5 से भी हो गया तो कंपोजिट। ऐसे ही हमारे पास ये अलग नंबर आ गए ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट हो गया। सेम दूसरे एक्सप्रेशन में हमने क्या कॉमन लिया, दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर ये बच गया। जब सोल्व किया तो 108 प्लस 1 1008 प्लस 1 यानी 1009 आया। तो हमारे पास ये भी क्या है फैक्टर है, हमारे पास यहाँ पे मिल रखे हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन की भी फैक्टर आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि जीरोस फाइंड करने इस एक्सप्रेशन 4x² प्लस 8x के, एंड साथ साथ वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस 4x² प्लस 8x की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें दिख रहा है दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आया, 4x कॉमन लिख दिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी एक बार 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब 4x इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू -2 आएगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं हमारे पास दो जीरोज आए हैं, 0 एंड -2। अब क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट है नाउ वी वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमें अच्छे से पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a कहते हैं, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। कॉफिशिएंट x का क्या है 8, x² का कितना है 4, तो 8/4 माइनस का साइन यहाँ लगा रखा है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -2, एंड ये क्या आते हैं 0 और ऐड करेंगे -2 तो ये भी क्या आएगा -2। यानी सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हुआ। नाउ वी वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऊपर आती है, नीचे आता है कॉफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दोनों जीरोज की मल्टीप्लाई की, यहाँ ऊपर कांस्टेंट कुछ दे नहीं रखा तो 0 होगा, अपॉन में क्या है हमारे पास x² का कॉफिशिएंट 4, तो सॉल्व करके दोनों क्या आ गए 0। यानी हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे दिया है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक नंबर है जिसका 2 डिजिट नंबर है, जब उन दोनों डिजिट को ऐड किया जाता है तो 9 मिलता है, और 9 टाइम्स इस नंबर का 9 टाइम्स इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। हमारे पास जो नंबर है उसका अगर हम 9 टाइम्स करें ओरिजिनल नंबर का तो वो ट्वाइस हो जाएगा उसी नंबर को की डिजिट को जब रिवर्स कर दें उसके। तो बोल रहा है कि बताओ नंबर क्या होगा। हमने कंसीडर कर लिया कि क्योंकि अगर हमने कहा कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज 29 है, तो 9 की प्लेस क्या होगा यूनिट डिजिट, 2 का क्या होगा 10th प्लेस। तो हमने बोल दिया यूनिट डिजिट x है एंड 10th डिजिट y है, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 29 लिखा है तो 9 मल्टीप्लाई 1 इधर प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 20 प्लस 9, तो इसको भी ऐसे ही लिख दिया। अब क्या बोला है कि दोनों डिजिट को अगर इंडिविजुअल करें तो सब 9 आ रहा है, लिख दिया y प्लस एक्स इक्वल टू 9। अब हमें क्या दे रखा है कि जब डिजिट को रिवर्स कर दें तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट अब तक x थी वो क्या बन जाएगी 10th डिजिट, और जो 10th डिजिट थी वो क्या बन जाएगी यूनिट डिजिट, तो वही लिख दिया हमने, तो नंबर भी रिवर्स हो जाएगा यानी 10x प्लस वाई। अब कंडीशन क्या दी है कि जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट नंबर। जब उस डिजिट को रिवर्स कर दें तब वो नंबर मिलता है, इसके 2 टाइम्स हो जाएगा।
क्योंकि उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई किया। 9 के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे क्या आएगा, 9 10 90 प्लस 9x इक्वल टू 2 10 20x प्लस 2y, यानी इसको और सिंप्लीफाई किया, y को एक साइड ले गए, x को एक साइड, तो 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। एक इक्वेशन ये बनी रखी है y प्लस एक्स इक्वल टू 9 वाली। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करके लिख दिया 88y इक्वल टू 11x, यानी हमारे पास 8y इक्वल टू x आया। जब अरेंज किया तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 थी जो x इक्वल टू 9 माइनस वाई, यहाँ से हमने इस x की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन 2 के अंदर। जब पुट की तो क्या बना, 9 माइनस वाई माइनस 8y इक्वल टू 0, यानी 9 माइनस 9y इक्वल टू 0 और 9 इक्वल टू 9y, यानी y की वैल्यू आ गई 1। ये y की वैल्यू 1 को ये तो 1 में पुट कर दिया 2 में। जब हमने इसको पुट कर दिया 2 में तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x 8 है, y 1 है। नंबर क्या माना था ओरिजिनल, 10y प्लस एक्स पुट कर देंगे यहाँ पे, y की जगह पे 1, x की जगह पे 8, तो क्या आ जाएगा 18 नंबर है। यानी जो ओरिजिनल नंबर था वो 18 था। इस 18 में 9 के मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर मिलेगा जो 2 टाइम्स करेंगे इसके डिजिट को चेंज करके 81 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर थे हमारे पास, दोनों स्क्वायर का जब एरिया निकाला अलग अलग उनको ऐड किया तो 468 आ जाता है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, यानी उन दोनों स्क्वायर के पैरामीटर को अगर माइनस करें आपस में तो 24 मीटर मिलेगा। तो बोलता है दोनों स्क्वायर की साइड्स बताओ कितनी होगी। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो दोनों अलग अलग स्क्वायर है, एक की साइड एक्स है दूसरे की वाई है। अगर पहले की साइड एक्स है तो उसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 4x, और दूसरे का साइड वाई है तो उसका पैरामीटर 4y हो जाएगा। सेम अगर पहले का हमारे पास साइड एक्स थी तो उसका एरिया एक्स स्क्वायर, दूसरे की साइड वाई थी तो उसका एरिया वाई स्क्वायर। और कंडीशन अप्लाई कर देंगे, दोनों के एरिया को जब सम करेंगे तो 468 मिलता है, इक्वेशन 1। सेम जब दोनों के पैरामीटर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 मिलता है। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई, इक्वेशन 2 कंसिडर किया। यहाँ से जो x इक्वल टू 6 प्लस वाई इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। जब पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। जब इसको लगाने के बाद यहाँ पे ओपन किया तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 468 माइनस 36, यानी सिंप्लीफाई करके जब इनको पूरा अरेंज करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ से 2 भी हमने कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। अब इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व किया है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करके 216 आए एंड माइनस करके 6y आए। तो 18 और 12 के मल्टीप्लाई करते तो 216 आता है एंड 18 माइनस 12 कितना होता है 6। इसको अरेंज करके लिख दिया विद साइन। अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आ रहा है एंड सेकंड 2 टर्म में से भी क्या कॉमन निकल जाएगा हमारे पास 12। रिमेंबर दैट, ये पॉइंट ये हमेशा याद रखना कि जब मिडल स्प्लिटिंग टर्म में हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास ये ब्रैकेट में लिखी हुई दोनों टर्म्स सेम होती हैं। तो क्या मिला y प्लस 18 इन ब्रैकेट, दूसरे में मिला y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू एक आ गई माइनस 18, एक आ गई 12। और आपको बहुत अच्छे से पता है, हम पहले क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे कर चुके हैं कि ना तो हमारे पास कभी साइड माइनस में आती ना कभी डिस्टेंस माइनस में आती। तो साइड इज़ नॉट नेगेटिव तो ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्या सॉरी ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे माइनस वाली, क्या लेके चलेंगे y इक्वल टू 12, यानी सेकंड स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, सेकंड स्क्वायर की साइड को हमने y बोला था तो हमारे पास कितना आया 12 मीटर। यही वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, जो x इक्वल टू 6 प्लस वाई थी तो कितना आ जाएगी वहाँ से x इक्वल टू 18 मीटर, यानी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी आ गई 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है कि सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल हो, यानी 6 से डिविजिबल बोल दें 6 का मल्टीपल बोल दे, बात तो एक ही होगी। तो हम AP बना देंगे जो डिविजिबल है 6 से, फर्स्ट 40 पॉजिटिव सीक्वेंस में होने चाहिए। तो 6 1 6 12 18 24 और 40 नंबर क्या होगा, अगर उसने बोला है ना 40 पॉजिटिव नंबर तो कितना बैठ जाएगा 240, क्योंकि 6 4 जा 240 होते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब हमारे पास ए भी आ गया, डी भी निकाल देंगे, 12 माइनस 6 होता है एंड लास्ट टर्म ए एन कितना है 240। तो हम इसको ना भी निकालते, डी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें निकालना है सम, और सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब लास्ट टर्म भी हो, ये दे रखी जो एल होती है हमारे पास। तो S40 की वैल्यू निकालनी है तो 40/2, एन की वैल्यू है, ए 6 है, एल यानी लास्ट टर्म जिसे ए एन भी कहते हैं वो 240 है।
2 ने 40 को कैंसिल किया तो 20 मिला। 6 + 2 40 करेंगे तो 246 होगा। जब मल्टीप्लाई की तो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 6 कितना आया 4920। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि इस फिगर के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, जहाँ पे बी इज 90 डिग्री का एंगल है, एंड एक ट्रायंगल बना हुआ है ए एम पी, जब बी ए बी को प्रोड्यूस कर दिया पी तक, वहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल पी एम ए बोल दो, ये एम पी ए 90 है। तो उसने बोला है प्रूव करो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है एंड ट्रायंगल जो ए एम पी है दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम गिवन लिख देंगे, फिर जो टू प्रूव करना है वो लिख देंगे, और प्रूफ में क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल को उठा लेंगे जिनको सिमिलर लाना है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास सिमिलर लाने के क्राइटेरिया तो होता है ये तो 2 एंगल मिल जाए, या 3 एंगल मिल जाए, या फिर एस एस मिल जाए, या एस एस मिल जाए, आपने यही पढ़ा है अपने पास। क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास देख तो दोनों एंगल 90 के वो मिल गए, गिवन थे। दूसरा ये एंगल बी ए सी बोल दे या एम ए पी बोल दे, ये दोनों में कॉमन ही मिल गए, यानी एंगल क्राइटेरिया से फर्स्ट पार्ट सिमिलर प्रूव हो गया। दूसरा हमें क्या बोला है कि हमें दिखाना है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी होगा। हमने क्या किया, इसके लिए हमें अच्छे से पता है, जब हम इन 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, इसको और इसको, इन्हीं के तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये जो हमको लेके आना है। तो क्या लिख देंगे, वी नो डैट द रेशियो ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम, कि 2 सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती है, सेम रेशियो में होंगी। तो बस इन दोनों ट्रायंगल में से उठा ली करस्पॉन्डिंग पार्ट, सी ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ए पी। दूसरा हम क्या देखें, बी सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा यहाँ पे, एम पी। वो उठा के हमने लिख दिया। मान लो थर्ड साइड और दे देता तो उसको भी इसी फॉर्म में लिख देते। तो अब ये हमारे पास कैसे आया, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हम प्रूव कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है कि रेशियो फाइंड करना है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड फाइंड द करना, हमको साथ साथ क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब उसने क्या बोला कि हमारे पास 2 पॉइंट है, 5, -6 एंड -1, -4, किसी लाइन सेगमेंट पे हैं ये, और एक पॉइंट आता है जो इन दोनों पॉइंट्स को वाई एक्सिस पे डिवाइड करके जाता है। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो फाइंड करने है, और जो पॉइंट डिवाइड करके जा रहा है वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बोल देंगे पॉइंट हमारे पास ए है एंड ये वाला बी है। हमने कहा कि जो पॉइंट पी डिवाइड, हमने कहा ये बोल दिया कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को वो पी है, और कैसे कर रहा है, 0, वाई एक्सिस, 0, वाई कोऑर्डिनेट्स पे। 0, वाई क्यों बोला, क्योंकि वाई एक्सिस दिया था, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस 0 होता है, तो 0, वाई हो गया। इसको रिप्रेजेंट कर दिया लाइन के ऊपर हमने। तो अब हमने बोल दिया जब भी हम ऐसे बोले ना कि रेशियो फाइंड करो, तो हम उसको के रेशियो 1 की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं, कि मान लिया ये पॉइंट के है, ये 1 है, तो ये M1 हो गया, M2 हो गया, x1 y1 एंड x2 y2 इन ए एंड बी के कोऑर्डिनेट से फाइंड कर लिए। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, ये x की वैल्यू के लिए होता है, एंड M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2, ये y की वैल्यू के लिए होता है। अब क्योंकि x 0 था और y की वैल्यू तो y है, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी हमने इधर। तो अब हम यहाँ y वाला लेके चले तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पास अननोन वैल्यू और के भी अननोन है। तो हम क्या उठा लेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो यानी ये वाले पॉइंट्स उठा लिए, आपस में इक्वल किए। जब इक्वल किए तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, के की वैल्यू 5, यानी और रेशियो क्या कंसिडर किए थे, के रेशियो 1। तो रेशियो तो क्या निकल के आ गया, 5:1 आ गया हमारे पास। अगर पूछ लिया जाए ना यहाँ पे, तो रेशियो क्या बोल देंगे, जिससे वो पॉइंट, वो रेशियो जो डिवाइड करते लाइन ने ए एंड बी को, तो वो जाएंगे 5:1। अब हमको बोला है यहाँ पे फाइंड करना है हमको क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। तो नाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। कैसे, वाई को उठाएंगे और वाई की कंपेयर में इस वाई वाले उसको ही उठाएंगे पॉइंट्स को। यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे 5। तो जब हमने यहाँ पे पुट की, ये वाई इक्वल टू ये उठा लिया और यहाँ पे के की वैल्यू 5 पुट की, तो सॉल्व करने पे मिला वाई इक्वल टू -26/6, यानी सिंप्लीफाई किया तो -13/3। तो यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, एक्स 0 था ही, वाई आ गया -13/3। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पूछा है। यहाँ पे बोला एक पिगी बैंक है जिसमें 100 कॉइन से 50 पैसे के, 50 कॉइन से 1 रुपीज़ के, एंड 20 कॉइन से ₹2 के कॉइन के, एंड 10 कॉइन है हमारे पास 5 रुपीज़ वाले।
बोला है कि इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, प्रोबेबिलिटी डेट द कॉइन की। उसने बोला कि कॉइन्स की दे दी हमारे पास इतने इतने कॉइन्स है, फिर बोल दिया है कि अगर उसमें से एक कॉइन्स फॉल हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की फाइंड करनी है कि 50 पैसे का कॉइन है या फिर 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं है। तो पहले लिख देंगे जो जो कंडीशन दी है, टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे इनको ऐड करेंगे तो 180 कॉइन्स हुए। सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं हम कि विल बी 50 पैसा कॉइन, की 50 पैसे के कॉइन है। तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 50 पैसे के कॉइन कितने थे हमारे पास 100, ऊपर आएगा 100, टोटल कितने थे 1/80। तो नीचे रख के सोल्व किया तो कितना आएगा 5/9। अब फाइंड करना विल नॉट बी ₹5 कॉइन, मतलब 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं है। अब जब भी नोट के लिए कंडीशन निकालनी होती तो क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे कि अगर वो कॉइन 5 रुपीज़ का होता, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन दिस इवेंट इज इक्वल टू सम इनका 1 होता है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को। तो अब हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन कितने थे, 10 थे। नीचे कितना जाएंगे टोटल कॉइन, तो जब सोल्व किया तो 1/80 ये हो गई प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज़ के कॉइन की। हमें निकालने की किसकी, नोट भी है 5 रुपीज़ कॉइन। तो यानी 1 में से माइनस करेंगे इस 5 की कॉइन की प्रोबेबिलिटी को, 1/18 को। तो कितना आएगा 17/18। ट्रिग्नोमेट्री की इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि प्रूव करना है कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कोस ए अपॉन ए 1/tan ए प्लस कोट ए की इक्वल। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई, जब इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कोसेक को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोसेक इज इक्वल टू 1/sin ए होता है, माइनस साइन ए एज इट इज रहा। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस कोस ए। एलसीएम लेके जब सोल्व किया तो यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस ए। अब हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर के अपॉन में साइन है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा था, कोस ए। कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हुआ, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बचा, कोस ए इंटू साइन ए। यानी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की तो ये आ गया हमारे पास, लाना था क्या, tan ए कोट ए। अब आपको बहुत इजीली दिखाई दे रहा होगा कि जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे कि हमारे पास नहीं बना। अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। अब हमारी कोशिश ये होगी राइट हैंड्स को सोल्व करके भी हमारे पास ये आ जाए। तो जब हमने राइट हैंड साइड उठाई और यहाँ क्या था, 1/tan ए प्लस कोट ए इक्वल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan को साइन ए अपॉन कोस ए, कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। तो एलसीएम लिया, नीचे क्या बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या था, साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए कोस ए ऊपर चला जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी नीचे आ गया 1 और ऊपर आ गया ये, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को जब सोल्व किया ये इंडिविजुअली इक्वल आ गई। और यही प्रूव करना था, इसका मतलब ये क्या हो के आ गया हमारे पास, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला है कि एक ट्रायंगल ABC है हमारे पास, बना इमेज बना के दे रखी है, ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब, मतलब एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है। रेडियस है सर्कल की 4 सेंटीमीटर। बोला है कि लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास BD वो 8 है एंड CD 6 दे रखी है। फाइंड करना है हमको पूरा का पूरा AC एंड AB का मेजरमेंट। सबसे पहले गिवन है जो हमने वो लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ इनको ज्वाइन किया है, OC OB OA एंड F और E को हमने यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मान लिया, तो OF और OE को भी ज्वाइन कर दिया। अब हमने कंसिडर किया कि AF और AE कितना है, X। दोनों इक्वल क्यों लिए, उसका रीज़न अभी देखेंगे। अगर हमारे पास CD 6 है तो CF भी 6 हो जाएगा एंड DB 8 है तो ये BE भी 8 हो जाएगा। रीज़न क्या आएगा इन तीनों के लिए कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि अगर मैं बोलूँ कि B एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो EB एंड DB क्या है, टेंजेंट है, तो दोनों की दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे किससे, हीरोन फॉर्मूले के मेथड से। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि हम लगाते हैं, सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं, तीनों साइड को पैरामीटर निकालेंगे, तीनों साइड की हेल्प से उसको हाफ कर देंगे तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा। फिर फॉर्मूला होता है एरिया के लिए √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ ABC ये साइड्स होने वाली है। तो जब हमने सेमी पैरामीटर निकाला तो आया x + 14। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए वही x + 14 है, S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। इसको लिख के सोल्व किया तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आया √48 x + 14। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँ ये जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है और ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे 3 ट्रायंगल का सम भी तो पूरे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आएगा। तो हमने वही बना दिया, OBC ट्रायंगल का एरिया निकाला, OA
बी का निकाला और ओ ए सी का निकाला। इनको निकालने के लिए हमें पता है कि ये यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर जब रेडियस आती है तो परपेंडिकुलर होती है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। तो ओ बी सी का एरिया क्या आएगा, बेस कितना होगा 8 + 6 14 एंड हाइट होगी 4। तो लगाया इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो इसका एरिया आ जाएगा 28। अब सेम करेंगे हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर ओ ए बी के अंदर। ओ ए बी के अंदर जब हम करेंगे यहाँ पे आएगा हमारे पास ओ ए बी। तो जब हम इस ओ ए बी के एरिया निकालेंगे यहाँ पे हमारे पास हाइट का काम करेगा ओ ई जो 4 है एंड बेस का काम करेगा x + 8। तो इसका एरिया ये आ जाएगा। सेम निकालेंगे ओ ए सी का, यहाँ पे हाइट का काम करेगी रेडियस 4 एंड बेस का काम करेगा x + 6। तो तीनों का एरिया निकल के आ गया। तीनों के एरिया को ऐड करेंगे पूरे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो उसके बाद क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकला था उसको इक्वल में रख दिया इन तीनों के एरिया के सम के। इनको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इधर रूट आ गया, इधर सिंपल फॉर्म। इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, उसके बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिडल स्प्लिटिंग द मेथड से सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास दो साइड आई, एक बार -14 आई, एक 7 आई। और हमें अच्छे से पता है साइड कभी नेगेटिव नहीं होती तो इसको इग्नोर कर देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आई 7। और ए बी कितना था x + 8, यानी जब x की वैल्यू 7 रखेंगे तो ए बी कितना आएगा 15। और ए सी कितना था x + 6, जब x की वैल्यू 7 रखेंगे तो पूरा ए सी कितना आ जाएगा 13।